वही अर्जुन को द्रोणाचार्य की कृपा से कृष्ण का उपदेश भी सुनने को मिला। उसमें गुरु की कृपा न रहती तो अर्जुन में उतना सरल भाव कहाँ से आता, गुरु की विद्या प्राप्त कर लेता। और गुरुओं के गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु ने साक्षात उसको उपदेश किया। 18 अध्याय गीता का कुछ सुना है अर्जुन के अलावा? कोई नहीं। महाभारत काल में अष्टावक्र जी की चर्चा हम लोग करते हैं तो बहुत पहले चले गए साक्षात। लेकिन ये अर्जुन हम लोग के निकट का, हम लोग का प्रतीक है ना। वही तो गुरु कृपा से उसको साक्षात भगवान के मुंह से कुछ सुनने का अवसर मिला। भाई बात जी जी। तात्पर्य क्या है कहने का? बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बिना शिव के स्मरण किए, बिना शिव की चर्चा किए कोई भी किसी विषय पर हम लोग का बोलना व्यर्थ है। बालू में से तेल निकालने जैसा यह असंभव कार्य करने जैसा दुस्साहस, मूर्खता। शिव की चर्चा होनी ही चाहिए हर दिन में। वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन दोनों एक साथ। और ये किस ऋतु में पड़ता है? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, यह आया मामला। वसंत ऋतु की पहले चर्चा, उस ऋतु में वसंत पंचमी कहाँ आ रही है? सबसे पहले सुन लो। वही सरस्वती माता जी जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, यह माता भी शिव की माता है। शिव की महिमा ये भी नहीं गा पाते। मजे की बात, महिम स्तोत्र पढ़ोगे ना, शिव महिम स्तोत्र भाव। सरस्वती माता जी की भी सीमा देख लो। जगत पिता है भोलेनाथ, मामले समझा किसी ने, अब तुम्हारे गुरु दिया है अपने रहो पानी में बोलने में। कोई बैठा माई का लाल इधर ऋषि मुनि जटाजूट वाला सुनते रह जाएगा वो भी हमको। अष्टावक्र जी से सामने प्रकट हो गए जनक की सभा में। हेलो, उसमें महिम स्तोत्र में अंत में आता है पुष्पदंताचार्य ने यदि गृहीत्वा सार यदि गृहीत्वा शारदा पे सर्वकाले तव गुणेशं पारम नयति। साक्षात माता सरस्वती भी अगर अपनी लेखनी से आपकी महिमा का गायन करने बैठे तो साक्षात माता सरस्वती भी आपकी इस महिमा का गायन नहीं कर सकती। तो जो सरस्वती माता हम लोगों पर अपनी विद्या रूपी बैठ सकते हैं, हाँ आराम से बैठो। जो सरस्वती माता हम सबों को अपने अमृतमय कोश से ज्ञान रूपी अमृत के पवित्र दिव्य रसों का पान कराती है, वो सरस्वती माता भी अपने हाथ में लेखनी लेकर यदि आपकी महिमा का गायन करने बैठे तो माता भी ईश तव गुणम पारम न याति, आपके गुण से पार नहीं जा सकती। अपरम पार हुए ना काशेश्वरनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ जी के हम लोग मुख्यालय में बैठ करके तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो वसंत पंचमी के लिए कुछ कहिए। तो वसंत पंचमी किस ऋतु में आई? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु का तात्पर्य 3 मौसम 6 ऋतु में, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तब फिर आता शिशिर वसंत। शिशिर का मतलब यह शीतकाल का अब यह उत्तरायण हुआ, शीतकाल अपने अवसान की ओर है। ग्रीष्म काल अभी आया नहीं है पूरा। शिशिर माने शीत और ग्रीष्म के बीच में वसंत ऋतु, दोनों ही ऋतुओं का हमको संतुलित सुख प्रदान करती है। जहाँ सुबह और शाम को हम ठंड का अनुभव करते रहते हैं, इस समय देखो भगवान सूर्यनारायण के ताप से हमको सुबह की ठंड से स्वाभाविक रूप से शरीर के अंदर रेसिस्टेंस पावर, रेसिस्टेंस का मतलब दो विभिन्न ध्रुवों के बीच में रहने वाले किसी व्यक्ति को दोनों ही ध्रुवों के बीच रहते हुए अपने कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने की स्वाभाविक प्राकृतिक क्षमता मिले, उसी को बोलते हैं संधिकाल। यह ऋतुओं का संधिकाल है। शीत और ग्रीष्म का संधिकाल वसंत ऋतु के अंतर्गत आता है। तो उनकी जगह में बैठेंगे तो थोड़ा सा भी शिव जी की कृपा से हम लोगों के लिए जो विनिमय हो रहा है, लोगों को ज्ञान पिपासु जितने विद्यार्थी लोग हैं, तो मैंने पूछा योगेश भैया आप आइएगा तो थोड़ा वसंत पंचमी का संदेश लेके आइए काशी से, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शिव जी के मुख्यालय में बैठ करके एक कण मात्र भी अगर मिला काशी से शिव की कृपा से, तो एक कण उनके लिए अनंत महासागर की उपलब्धि करा देगा। एक कण ही चाहिए, पूरा महासागर को पी नहीं सकता। व्यक्ति को मारने के लिए सर्प के पूरे विष की आवश्यकता नहीं रहती है। कभी कभी कुछ सर्प से ही समाप्त कर सकते हैं किसी को,
वैसे ही एक कण ज्ञान किसी को मिल जाए, कण मात्र न, तो जिसको वाचस्पति जी ने नहीं कहा था अपने में मुक्ति सिद्धि के लिए श्रवण मात्रेण कृतार्थता। कृतार्थता। बस सुनो, मनन निधि ध्यान मत करो। शंकराचार्य जी के विपरीत उनका कहना है, नहीं शंकराचार्य जी की बात काट नहीं रहे, पहले से तुम्हारी इतनी तैयारी है घर में, जैसे फिटिंग विटिंग हमारा बिजली मिस्त्री ने ठीक ठाक कर दिया तो स्विच दबाते ही लाइट जलेगी, पंखा जलेगा, सब जलेगा। कब जलेगा? दबाते ही तुम कृतार्थ हो गए ना, मिल गई ना रोशनी। अगर तार में कोई गड़बड़ी है, तब कोई तो पेच नहीं ढीला मिले। है, खटार 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 करते रहो, फिर पेचकस लाओ, देखो खोल के क्या समस्या है, होता है ना। जी जी तो शंकराचार्य की वो पद्धति है, जो गड़बड़ी है पहले गड़बड़ी ठीक कर दो। वाचस्पति जी का कहना था, चूंकि पत्नी को देखा ही नहीं उन्होंने, जी ध्यान में लीन थे, उनका कहना था श्रवण मात्र ने कृतार्थता। यदि पूर्व जन्म का प्रतिबंध लेके इस जन्म में तुम आ गए, तो इस जन्म में तुम योग्य गुरु के पास बैठते ही पूर्व जन्म के प्रतिबंध से मुक्त हुए, परम में स्थित हो गए, स्थित हो समाहित हो जाओगे। गए। तो बोलना कितना सरल लगा व्यक्ति को। तो इतने मैंने बाप दादा ने बताया कि परमात्मा के बच्चे, हम परमात्मा के बच्चे बोलना और परमात्मा के बच्चे के रूप में अपने को अनुभव करना, दोनों में अंतर हो गया, नहीं हुआ। तो सरस्वती माता भी अगर भगवान भोलेनाथ जी की महिमा गाने बैठे हैं तब भी नहीं गा सकती। पुष्पदंताचार्य है, शिव महिम्न स्तोत्र को स्तोत्रराज कहा गया, लेकिन कम से कम माता ने ईश्वर के गुण गाने के लिए अपनी ओर से तैयारी तो की। माँ का पर्व हम लोग मनाते हैं बसंत ऋतु में, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, जी बोलिए। माघ मास का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ये बसंत पंचमी के रूप से पूरे लोक में लोकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस बसंत ऋतु का प्रभाव यह पड़ता है कि वातावरण में अलग प्रकार का एक उमंग उत्साह का वातावरण में रहता है। खेत में सरसों, पीली सरसों हर जगह खिली खिली दिखाई पड़ती है, खेत में सरसों वगैरह। और ऐसे समय में माता सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित करके हम उनका उत्सव आयोजन करते हैं, तो अपने अंदर भी हमको जीवन के प्रति उस आनंद रस का संचार करने के लिए, आनंद रस से अपने को सराबोर करने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के माध्यम से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यह अनमोल अवसर मिला। बसंत पंचमी, बसंत देवो भव, हमेशा उस माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके उनका हम पूजन करें, अथवा मानसिक छवि बनाकर उनका हम पूजन करें। उनमें मातृत्व भाव में जरा भी न्यूनता नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? भाव की शुद्धि। सरस्वती माता मात्र किसी देवी का नाम न हो करके हमारे जीवन में आनंद रस का प्रतिनिधित्व करने वाली उस दिव्य शक्ति का नाम है। इसलिए जब हम अपने मुंह से सरस्वती माता के पहले माँ शब्द का प्रयोग करते हैं या माता शब्द का प्रयोग करते हैं, इस माता का मतलब ही हो गया हमारी ब्रह्म विद्या में जो समस्त प्रकार के सुख समृद्धियों का, जीवनी रसों का मानक निर्धारित करती है। वह मानक निर्धारित करने वाली शक्ति का प्रतीक होने के कारण वह सरस्वती है। तो सबसे बड़ा मंत्र माँ। माँ से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, भूत देवो भव। ये जो हम लोग गुरुकुल में अपनी शिक्षा में गुरुमुख से ये श्रवण करते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश, उसमें मातृदेवो भव सर्वोच्च स्तर का मंत्र माँ। तो माता सरस्वती को माँ के रूप में ध्यान करते हुए जो भी विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसको न बीज मंत्र की आवश्यकता होगी, न लौकिक मंत्र की आवश्यकता होगी, न प्रणव मंत्र की आवश्यकता होगी। मात्र एक माँ शब्द के उच्चारण से उसके संपूर्ण अभीष्टों की पूर्ति होती है। मात्र एक माँ अपने आप में दिव्य मंत्र है। ये लौकिक दृष्टि से चूंकि तुम बसंत पंचमी का पूछ रहे, इसलिए इसको माँ के रूप में कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे अपने लाइन में तब हो, बस हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड हमने पा लिया। तुम लोग अभी उस स्तर तक नहीं ना, इसलिए ओम के जी जी इसको गुरु जी, नहीं बना सकते अभी हम बेटा। लोग उस साधक स्तर के हो ना, नहीं। ये सब जी जितने जी बच्चे हैं साधक हैं, इसलिए माँ बोलना ही है। इसलिए जब भी हम घर जाते हैं माँ ही गोड़ लगाता नहीं, वहां से वो कांति फोन करते तब गुरु जी गोड़ लगाता नहीं। ये क्यों आया? लौकिक दृष्टि से अभी हमारे उसमें में भेद है। हम गुरु हैं, माने द्वैत है, वो हमारी शिष्या है, हमारे घर की बिटिया अगर है तो द्वैत हो गया ना।
जी अद्वैत में न तुम बिटिया और न तुम तुम्हारे पिता हैं, सब एक परमात्मा के स्वरूप है। सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, ब्रह्मा ब्रह्ममय हो गया ना। तो उसमें तुम माँ क्या पिता क्या, हम किसको सामने माँ कहेंगे तो परमात्मा कहाँ भागा, वहां से परमात्मा हटा ना माँ से, माँ के पास गया कभी इधर आया, परमात्मा तो बीच में गायब कहाँ हो गया। लेकिन जी जी साधक के लिए अपनी आरंभिक कक्षा में दो मानकर चलना आवश्यक होता है। जब तक वो दो नहीं मानेगा एक तक नहीं पहुंचेगा। एक जिसने शुरू से ही समझा है उसके लिए दो का कोई अस्तित्व ही नहीं, दो का कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन अच्छा सब एकाएक जी उस जी क्षमता से युक्त नहीं न होते, जी जी इसलिए उनको गुरु जी, दो मानते। सरस्वती माता का मंगलाचरण या कैसी भावना हम रखकर कामना से रस सिद्धि की, रस की सिद्धि हो, इस आशा से सरस्वती माता के इस मंत्रमय श्लोक का पाठ करने से अच्छी रूप से सिद्धि होती है। मैंने बहुत कम समय में ही सिद्धि होती है। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं वदने सन्निधिं कुरु। इसका क्या तात्पर्य हुआ, अर्थ भी समझना जरूरी है ना। जी खाली हम श्लोक का उच्चारण कर लेंगे तो उस भाव में हम डूब नहीं पाएंगे। माता सरस्वती की उस महिमा के अथाह सागर में हमारी प्रविष्टि हो नहीं पाएगी। इसलिए श्लोक के साथ उसका अर्थ जानना भी जरूरी है। ईश्वर की स्तुति में केवल नामोच्चारण मात्र से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। शारदा शारदाम्बोज, शारदा मने माता सरस्वती, जी शारदाम्बोज मने हेलो शरद ऋतु हेलो हेलो में। अरे यार ये पहले बात कहाँ कर पड़ लो। भैया? तो जो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं वदने सन्निधिं कुरु। माने शारदा माता आपका स्वरूप कैसा है, माता के स्वरूप का ध्यान पहले करना है। शारदा शारदाम्बोज, शारदाम्बोज माने जैसे शरद ऋतु में कमल लाल रंग का होता है, लाल रंग का कमल बहुत ज्यादा शोभामान वातावरण में अपनी शोभा को चतुर्गुणित रूप से प्रकट करता है। शरद माने शरद ऋतु में जो निकलता है कमल, तो चारों तरफ शरद ऋतु में जैसे लाल कमल निकलते रहते हैं, जैसे शरद ऋतु के वो हाथ पैर कमल ही बन गए। हारा कि नहीं, शरद जी ऋतु जी में उसको हिंदी में कहा जाए ना, अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद समय आय सुंदर शरद काहे न करत आनंद। यानी शरद ऋतु में चारों तरफ लाल कमलों की पंक्तियां दिखलाई पड़ने लगती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शरद ऋतु ने कमल के माध्यम से अपने हाथ पैर को प्रकट कर दिया। अरुण सरोरुह, हाँ माने सरोरु माने सर में उगने वाला कौन है, सरोवर में कौन निकलता है, कमल निकलता है। तो कमल में लाल लाल कमल के फूल निकल रहे हैं, सरोवर में लाल लाल कमल के फूल चारों तरफ खिले खिले दिखाई पड़ रहे हैं। मालूम पड़ता है जैसे सरोवर के हाथ पैर ये लाल सर्वत्र खिले हुए कमल के फूल सरोवर के हाथ पैर दीर्घ खंजन। और शरद ऋतु की दृष्टि में मैंने खंजन मने आकाश में उड़ने वाला कौन पक्षी है, वो खंजन, खद्यो जिसको बोलते हैं, खंजन पक्षी। जैसे इसका नेत्र हो, शरद ऋतु का नेत्र हो खंजन पक्षी की तरह। मुख चंद, शरद ऋतु की पूर्णिमा में चंद्र जैसे अपने पूर्ण कला के साथ विकसित होता है, 16 कला के साथ। मुख चंद शरद ऋतु का मुख, तो किसी में भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं ना, माया रस का देखो जोड़ रहे हो, रासलीला कर रहे एकादशी से पूर्णिमा तक। तक तो एक एक दिन कला बढ़ती जाएगी, एकादशी से पूर्णिमा तक एकदम लालिमा आती है, वह एकदम अरुण सूर्योदय के पहले से अरुणोदय होता है, इसलिए अरुण सरोरु है बेटा। वो बहुत डूब के पंडिताई वाला अर्थ है ये। जी सामान्य लोग को, बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण घर के बच्चे हैं तो उनको वंचित कैसे किया जाएगा। जैसे दादाजी ने छोटेपन से हम लोग को लोहे का चना चबवाया, भले उस स्तर की हम लोग की समझ नहीं, इसलिए क्या चना अटका रहेगा अंदर, अटका हुआ चना किसी दिन ऊपर आएगा तो पूछेगा अपने दांत की मजबूती से बच्चा। यही आज हो रहा हमारे साथ। जो चीज नहीं पढ़े, जो कुछ नहीं जानते थे, गुरु जी कैसी कृपा हो गई, सब कठिन से कठिन चीज एकदम ऑटोमेटिक अर्थ आता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी दुर्लभ कोटि का नहीं पढ़ा हम लोग ग्रंथ, देखेंगे आ जाएगा, सब सब अर्थ आने लगता है। कैसे आया
इसी को बोलते बेटा कृपा दृष्टि। मुख चंद समय आए सुंदर शरद काहे न करत आनंद। मैंने कवि कह रहे हैं कि यह शरद ऋतु का सुंदर प्राकृतिक वातावरण, शरद ऋतु की जो प्राकृतिक आभा है, इस आभा में अगर प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो रहा तो भला आनंदित क्यों न हो, क्योंकि आनंद के सारे तत्व प्रकृति के माध्यम से यत्र तत्र दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे ही माता सरस्वती का रूप भी है शारदा शारदाम्बोज। ऐ सरस्वती माता, आपका मुख जो है वो शरद ऋतु के उन्हीं लाल कमलों की तरह है। यानी आपके चेहरे पर वो जो ब्राह्मी तेज है, ब्राह्मी तेज की लालिमा है, वो निखर कर सामने आ रही है। शारदा मने है सरस्वती माता, शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे। और आपकी वाणी कैसी है? आपकी वाणी वो कमल के फूल की तरह कोमल है। ये वाणी से कठोर शब्द नहीं बोला जाए, उसी को बोलते कोमल वाणी, कमल की तरह कोमल वाणी। आपकी वाणी कैसे है? सरोवर में निकलने वाले कमल की तरह। यानी आपकी जिह्वा रूपी कमल वाली, कमल रूपी मुख वाली, खंजन रूपी दृष्टि वाली ऐ सरस्वती माता वदनाम्बुजे, आप हमारे जिह्वा रूपी कमल पर सर्वदा सर्वदा हमेशा हमेशा सबको सब कुछ प्रदान करने वाली ऐ कमल के मुख वाली, खंजन की दृष्टि वाली और कमल के वाणी वाली, कमल के वाणी के स्वरूप वाली है सरस्वती माता। सबको सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली माता, आप हमारे वाणी में हमेशा सन्निधिम कुरु, निवास करें। निवास करें। या